ये कहानी है साल के 2006 की, जब यूक्रेन के कैपिटल कीव में एक नौजवान शख्स बड़ी ही कंफ्यूज्ड हालत में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे और गले में एक बहुत ही पुराना कैमरा भी लटकाए रखा था। लोग समझ रहे थे कि ये कोई पागल है, लेकिन ये शख्स अपना नाम सर्गी पोलोमडिन बता रहा था। पुलिस ने जब इससे आईडी मांगी तो ये एक ऐसी कंट्री इशू कर रखा था जो अब रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, दरअसल ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। ये बात तो आप सबको पता होगा कि पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जिस दिन ये घटना सामने आया सोवियत यूनियन को टूटे हुए 20 इयर्स बीत चुके थे। पर ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी देखी ही ना हो। दरअसल बात तो ये थी कि ये दिखने में 20 से 25 साल के बीच का लग रहा था और उसकी आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आईडी पर शो होने वाली पिक्चर भी उसी की थी। ये देखकर पुलिस को इस पर बड़ा ही शक हुआ कि आखिर कैसे 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 इयर्स के बाद 20 से 25 साल का कैसे दिख रहा है। पुलिस ने अपनी जानकारी के लिए सर्गी से पूछा कि आज क्या डेट है। उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये सुनकर पुलिस को लगता है कि वाकई में ही ये शख्स कोई पागल है, इसीलिए वो उसको एक मेंटल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर पाब्लो कट्रिकॉफ ने उसकी मेंटल हेल्थ को चेक किया। सर्गी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने लग रहा है। डॉक्टर ने उससे पूछा क्या उसको याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। उसने कहा कि दिन के टाइम पर वो अच्छी फोटोग्राफ्स लेने के लिए सिटी वॉक पे निकला था। तभी मैंने आसमान में एक बहुत ही अजीब चीज उड़ते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि आखिर में वो चीज दिखने में कैसी थी, तो उसने कहा कि मैं उस चीज को अपनी आंखों से देखा था पर मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैंने वहां पर अपने कैमरे में उस चीज की फोटो खींची थी। ये सुनकर डॉक्टर बहुत ही हैरान हुए जब उन्होंने कैमरे को देखा, जो एक बहुत ही पुराना यासिमा फ्लैक्स कैमरा लग रहा था। पर इस कैमरे की कंडीशन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत ही पुराना कैमरा है, क्योंकि इस कैमरे में जो रोल लगा था उसे 1970 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और जब उस कैमरे की फोटोग्राफ्स देखे गए तो उसमें कीव शहर की एक बहुत ही पुरानी पिक्चर थी, जिसमें गाड़ियां, बिल्डिंग, हिस्ट्री और साइंस सब 1950 के दौर का था। हालांकि इसमें कुछ ऐसी भी बिल्डिंग्स थी जो बाद में गिरा दिया गया था और इन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पुरानी पिक्चर्स मिली थी। ये वही सर्गी था जो 48 इयर्स पुरानी तस्वीरों में जैसा दिखता था उसी हालत में उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। और रोल की सबसे आखिरी फोटो में जैसा कि सर्गी ने बताया था कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आकाश की ओर दिख रहा था। इन बातों को सुनकर डॉक्टर के लिए इस पर यकीन करना काफी मुश्किल था, पर इस वक्त डॉक्टर के पास इस बात पर यकीन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि ये शख्स 1958 से लेकर 2006 में टाइम ट्रेवल करके आया है। अभी डॉक्टर यही सोच ही रहे थे कि तभी वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर कभी नहीं लौटा। लोगों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला तो बस उसके द्वारा छोड़ी हुई वो पुरानी सी कैमरा और कुछ फोटोग्राफ्स। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि 1958 में वाकई में ही सर्गी पोलोमडिन शख्स कीव शहर से गायब हुआ था। फोटो में जो लड़की उसके साथ दिख रही थी उसे भी ट्रैक किया गया, जो अब एक 70 साल की औरत बन चुकी है। उसने पुलिस से कहा कि 1958 में सर्गी वाकई में ही गायब हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस भी आ गया। शायद ये उतने ही टाइम के लिए गायब हुआ था जितने टाइम में ये 2006 में ट्रैवल करने लग रहा था। इनका कहना है कि ये 1960s में दोबारा गायब हुआ था और उसके बाद फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सर्गी के गायब होने के कई सालों बाद उसकी एक फोटो रिसीव होती है जिस पर डेट लिखा होता है 2050। इस फोटो में सर्गी का एज काफी ज्यादा होता है और फोटो की बैकग्राउंड्स में कीव सिटी नजर आ रही होती है। साथ ही उस नोट में लिखा होता है कि वो जल्द ही वापस आएगा, पर किसी कारण ये नहीं हो सका। सर्गी पोलोमडिन की ये स्टोरी यूक्रेन के
टीवी शो पे दिखाई गई थी, जो देखते ही देखते काफी वायरल होने लग रही थी। पर सवाल ये है कि ये स्टोरी वाकई में ही रियल है। ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है भी या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सारे लोग एक तरीके से फ्यूचर की ओर टाइम ट्रैवल ही करने लग रहे हैं। हमारा कहीं भी बिताया हुआ 1 घंटा इस बात को जाहिर करता है कि हम एक घंटा करके फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी तरीके से अपना 1 घंटा आधे घंटे में बिता ले तो वो दूसरों के मुकाबले आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर। जिस तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे चेंज होता रहता है, इसी तरह स्पेस में टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर निर्भर करता है। हम अर्थ पर रहते हैं तो हमारा टाइम अर्थ के मास और उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जुपिटर पे चले जाएं, जिसका मास काफी ज्यादा है, तो वहाँ पर टाइम काफी ज्यादा स्लो गुजरेगा। थ्योरी के हिसाब से जितना ज्यादा स्पीड होगा उसकी टाइम उतनी ही स्लो गुजरेगी। तो अगर हम किसी ऐसे स्पेसशिप में बैठे जो स्पीड ऑफ लाइट के तेजी से यूनिवर्स में 5 सालों तक चलती रहे और फिर जब दोबारा हम धरती पर आए तो हमारे घड़ी के हिसाब से 5 साल गुजर चुके होंगे, लेकिन वहीं अर्थ पर 36 साल बीत चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम का डिफरेंस नोट किया जाएगा उसको टाइम डायलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए 1971 में हैफल किटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इसमें टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक्स को एक ही टाइम में सेट किया गया था, जिसमें 4 क्लॉक्स को प्लेन में भरकर एक को ईस्ट की ओर भेजा गया और एक को वेस्ट की ओर भेजा गया और आखिरी 4 को धरती पर ही छोड़ दिया गया था। जब दोनों जहाज पूरे अर्थ का गोल चक्कर लगाकर वापस लौटा तो उनके क्लॉक्स में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिला। जो जहाज ईस्ट की तरफ गए थे उनकी क्लॉक्स जमीन पर मौजूद क्लॉक्स के मुताबिक 59 नैनो सेकेंड स्लो हो चुकी थी और जो जहाज वेस्ट की तरफ गया था वो 273 नैनो सेकेंड आगे बढ़ चुका था। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर रोटेट कर रहा है। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक होल, जहाँ अर्थ के मुकाबले समय बहुत ही धीरे गुजरती है। इसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है, जहाँ दिखाया जाता है कि वो लोग एक ऐसे प्लैनेट्स के पास होते हैं जो ब्लैक होल के बहुत ही करीब होता है। वहाँ पर गुजारे जाने वाला 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होता है। स्पीड और ग्रेविटी की वजह से टाइम का चेंज होना इतना कॉमन है कि जीपीएस सैटेलाइट जिसमें दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स टाइम इंस्टॉल होती है उसको भी बार बार अर्थ के टाइम के हिसाब से मैच कराना पड़ता है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स हमेशा 11,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। इसीलिए इन क्लॉक्स की स्पीड पीछे हो जाती है और अगर इनका टाइम बार बार सेट न किया जाए तो हमारे फोन एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं बता सकेगी। ये तो हमने डिस्कस किया फ्यूचर में ट्रैवल करने को। ये थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है, पर साइंस के हिसाब से इसका प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्ट जो लाइट के हिसाब से चल सके वो बनाना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि इंसान अपने फ्यूचर में ऐसे टेक्नोलॉजी को तैयार कर ले जो लाइट्स के स्पीड से चलती हो और इस टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को हमेशा के लिए सॉल्व कर सके। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही सर्गी पोलोमरिंग के बारे में बताया था, दरअसल ये एक फेक वीडियो थी जो शो को रेटिंग दिलाने के लिए बनाई गई थी, जिसे लोग रियल मानने लग रहे थे।